चलो हेलो गाइस, आज हम लोग प्रकाश चैप्टर के सारे क्वेश्चन A to Z जितने भी क्वेश्चन होंगे उनके बारे में डिस्कस करेंगे। जितने हम लोगों ने क्वेश्चन यहाँ पर डाले हुए उतने क्वेश्चन आप करने के बाद जितने भी प्रकाश के क्वेश्चन हैं आसानी से कर सकते हैं। अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो आसानी से कर लेंगे और पूछा जरूर जाएगा। यहाँ पर हम लोग बात करते हैं, जो पहला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है उदाहरण है, ये उदाहरण है। उदाहरण क्या है, लिखा है एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या। एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या की बात करें वो कितने सेंटीमीटर दिया हुआ है, 20 सेंटीमीटर। लेकिन वस्तु की बात करें, वस्तु रखी है हमारी 15 सेंटीमीटर पर, और उसके बाद दर्पण से कहां तक की, प्रतिबिंब तक की दूरी ज्ञात करनी है। दर्पण से प्रतिबिंब तक की दूरी ज्ञात करनी है। पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि जो हमारी वक्रता त्रिज्या होती है उसे किससे प्रदर्शित करते हैं। वक्रता त्रिज्या को हम r से प्रदर्शित करते हैं। r बराबर हमारा हो जाएगा कितना, -20 सेंटीमीटर। ये -20 सेंटीमीटर क्यों लिया है ये अभी हम आपको बता देंगे। और उसके बाद लिखा है अवतल दर्पण से वस्तु जो रखी है कितने, 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। वस्तु को किससे प्रदर्शित करते हैं, u से। ये हो जाएगा -15 सेंटीमीटर। इतना आप लोगों को क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं, हमें निकालनी क्या है, दर्पण से प्रतिबिंब तक की दूरी। और यहां पर लिख लेंगे दर्पण से प्रतिबिंब तक की दूरी v बराबर हमें ज्ञात करना है। जो अवतल दर्पण का फार्मूला होता है, अवतल दर्पण का फार्मूला क्या हो जाता है, अवतल दर्पण का फार्मूला होता है 1/f, चाहे अवतल हो चाहे उत्तल। 1/f बराबर होता है 1/u प्लस 1/v। ये इतना फार्मूला होता है। हमको एफ यू दो चीजें दी रखी होंगी, v पूछ देगा, अगर u v दिया है तो f पूछ देगा। मतलब दो हमको दे रखे होंगे, उसमें से एक पूछ लेगा। लेकिन इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं है। इस क्वेश्चन में उसने बोल रखा है कि जो आपका u है वो कितना है, 15 सेंटीमीटर। r दे रखी है कितनी, -20 सेंटीमीटर। अब हमें f पता होना चाहिए या तो v पता होना चाहिए। v उसने पूछ दिया, f कैसे निकलेगा, f निकलेगा हमारा किससे, वक्रता त्रिज्या से। क्योंकि आप लोगों ने पढ़ रखा है फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, आधी होती है। तो यहां पर हम लोग फार्मूला लगा देंगे। फार्मूला क्या लग जाएगा, फार्मूला लग जाएगा f बराबर r/2। f बराबर r/2। f की वैल्यू निकालने के लिए r की वैल्यू रख देंगे कितना, -20 और यहाँ पे 2 रख देंगे, कट जाएगा हमारा। f की वैल्यू आ जाएगी माइनस का कितना, 10 सेंटीमीटर। कितने सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। ये हमारी f की वैल्यू निकल के आ गई। f की वैल्यू पता होने के बाद हम क्या करेंगे, फार्मूला लगा देंगे। फार्मूला लगाने के बाद तुरंत हमें आंसर पता चल जाएगा। यहां पर लिख देना दर्पण के सूत्र से। इतना आप लोग कर लोगे। अब इसको देखें सॉल्व कैसे करना है। यहां पर हमने क्या किया, 1/f, f की वैल्यू की बात करें तो -10 हो जाएगा। और u की बात करें, u हमारा क्या होता है, दर्पण से वस्तु तक की दूरी। यहां पर देखिए, यहां पर लिखा है कोई वस्तु अवतल दर्पण से 15 सेंटीमीटर तक रखी है। मतलब एक अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखी है। यहां पर क्या आ जाएगा, 1/-15 और v हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। इतना क्लियर। उसके बाद में हम क्या करेंगे, 1/v, और ये जो हमारा दिया हुआ है इसको इसी साइड रखेंगे, इसको इसी साइड रख लेंगे। 1/1 हो जाएगा 10, और ये हमारा माइनस का है, इस साइड जाएगा, प्लस का हो जाएगा, यहाँ पर होगा 1/15। इतना हो जाएगा। इतना करने के बाद हम लोग इसका हर बराबर कर लेंगे। यहाँ पर 3 से ऊपर नीचे गुणा हो जाएगी, और यहाँ से 2 से ऊपर नीचे गुणा हो जाएगी। इतना आप लोग कर लेंगे। इतना करने के बाद क्या होगा, 1/v हमारा हो जाएगा -3 प्लस का 2, और बटे में बचेगा कितना, 30। कितना आ जाएगा, बटे में आ जाएगा हमारा 30। अब क्या करेंगे, ऊपर वाला जो घट रहा है उसको घटा लेंगे। यहां पर क्या होगा, 1/v हमारा कितना निकल के आ जाएगा, 1/v हमारा हो जाएगा कितना, -1/30 निकल के आ जाएगा। और यहां पर क्या हो जाएगा, v की जो वैल्यू निकल के आएगी -30 हो जाएगी, क्योंकि इसकी तिर्यक गुणा हो जाएगी। इतना आप लोग कर लेंगे। अब हमको इसका आंसर पता चल गया, v कितना होने वाला है। v हमारा हो जाएगा कितने सेंटीमीटर, v हमारा हो जाएगा 30 सेंटीमीटर। ठीक है।
अब हम इसके चित्र की बात कर लेते हैं। हम लोग इसका चित्र कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हमको ध्यान में रखना है जो हमारा f है, f कितना है 10 सेंटीमीटर और उसके बाद u 15 सेंटीमीटर। f 10 सेंटीमीटर, u 15 सेंटीमीटर, इसी में आपको सब चीज़ें पता चल जाएंगी। माइनस क्यों रखेंगे, प्लस कौन सा रखेंगे, सारी चीज़ें आपको इसी में बता दे रहे हैं। यहाँ पर क्या हो गया, हमारे पास एक चतुर्थांश हमने इस वजह से ले लिया क्योंकि ये चीज़ें आप छोटी क्लासों से सीखते हुए चले आ रहे हैं। इस और जब जाते हैं तब होता है प्लस, इस साइड जब जाते हैं माइनस, ऊपर के साइड जाते हैं प्लस, नीचे के साइड जाते हैं तो माइनस। अब हमने क्या किया, यहाँ पर रख लिया क्या, अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण रख लिया, अवतल दर्पण रख लिया, क्योंकि अवतल दर्पण ही का ही ये सवाल था। अवतल दर्पण में हमने क्या किया, एक फोकस दूरी हमने यहाँ पर रख ली और वक्रता केंद्र ले लिया। फोकस दूरी की बात करें, फोकस दूरी जो हमारी, तो फोकस दूरी कितनी थी, फोकस दूरी यहां से यहां तक की दूरी थी कितनी, 10 सेंटीमीटर। कितने सेंटीमीटर, 10 माइनस का। उसके बाद हम बात करते हैं जो हमारी वक्रता केंद्र थी, वक्रता केंद्र कितना था, वक्रता केंद्र हमारा था माइनस का 20 सेंटीमीटर। ठीक है, माइनस का 20 सेंटीमीटर ये था और 10 सेंटीमीटर हमारी फोकस दूरी थी। और बात करते हैं जो हमारी वस्तु रखी हुई थी, वस्तु हमारी कितनी सेंटीमीटर की दूरी पर रखी हुई थी, 15 सेंटीमीटर की दूरी पर। यहां से यहां तक की दूरी हमारी कितनी निकल के आ जाएगी, वो निकल के आ जाएगी 15 सेंटीमीटर। कितने सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर। यहां पर हमारी वस्तु रखी हुई थी, यहां पर हमारी वस्तु रखी हुई थी, ये हमारी वस्तु हो गई। अब कंडीशनें जो हैं हमने आप लोगों को एक वीडियो में सारी डिटेल से बता दी हैं, लेकिन यहां पर भी हम आपको बताएंगे ताकि आप लोग क्वेश्चन सही से कर सके। यहां पर क्या होगा, सबसे पहले जो हमारी वस्तु होती है, वस्तु चलने वाली पहले प्रकाश की किरण क्या होती है, मुख्य अक्ष के समांतर जाती है। क्यों, क्योंकि ये जो वस्तु रखी है वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखी है। अब हम क्या करेंगे, ये दर्पण से टकराकर क्या हो जाएगी, दर्पण से टकराकर मुख्य फोकस से गुजर जाएगी। अब ये जो वस्तु रखी है वक्रता केंद्र फोकस के बीच में रखी है, लेकिन जो दूसरी प्रकाश की किरण जाएगी वो भी कहां से जाएगी, मुख्य फोकस से होकर जाएगी। कहां से जाएगी, मुख्य फोकस से होकर जाएगी। कहां से, मुख्य फोकस से होकर जाएगी और जैसे ही दर्पण से टकराएगी मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी इस तरीके से। मतलब ये थोड़ा सा तिरछा बन गया है। और जो हमारा प्रतिबिंब बनेगा, हमारा प्रतिबिंब बनेगा, अगर बात करें, अगर हम सीधा कर लें और वक्रता केंद्र को थोड़ा सा आगे यहाँ पर कर लेते हैं, वक्रता केंद्र हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर C हमारा वक्रता केंद्र हो जाएगा और यहाँ पर हमारा क्या बन रहा है, प्रतिबिंब बन रहा है। यहाँ कहीं पर वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में हमारा प्रतिबिंब बनेगा। कितनी सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर हमारा प्रतिबिंब बन जाएगा। अब बात करते हैं ये जो हमारा प्रतिबिंब बना है, प्रतिबिंब बना कैसा है, प्रतिबिंब बना है वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से बड़ा, वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से बड़ा। हाँ वही तो करबे पर है, वो कुछ तो ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन है 20 सेंटीमीटर की वक्रता त्रिज्या। क्वेश्चन हमारा क्या दिया हुआ है, 20 सेंटीमीटर की वक्रता त्रिज्या, 20 सेंटीमीटर की वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण के सामने 5 सेंटीमीटर की दूरी पर एक मोमबत्ती रखी है। इस बार वस्तु ना बोलकर उसने मोमबत्ती बता दिया है और मोमबत्ती की इस स्थिति में प्रतिबिंब कहाँ बनेगा ये हमको बताना है। सबसे पहले हमें देखो क्वेश्चन में क्या पता चलना चाहिए कि ये जो लैंग्वेज लिखी है इससे बताना क्या क्या चाहता है, इसमें क्या क्या चीजें हैं। लिखा है 20 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या की बात करें तो वक्रता त्रिज्या होता है r हो जाएगा माइनस का 20 सेंटीमीटर, क्योंकि क्या है, अवतल दर्पण है। ठीक है, और उसके बाद लिखा है 5 सेंटीमीटर की दूरी पर एक मोमबत्ती रखी है, मतलब दर्पण से मोमबत्ती तक की दूरी, दर्पण से मोमबत्ती तक की दूरी रखी है 5 और उससे किससे प्रदर्शित करते हैं, u से। u बराबर हमारा हो जाएगा माइनस का 5 सेंटीमीटर। इतना क्लियर हुआ। उसके बाद बोल रहा है मोमबत्ती की इस स्थिति में जो प्रतिबिंब है वो कहां पर बनेगा, मतलब v हमसे पूछ रहा है, v हमसे पूछ रहा है। इस क्वेश्चन को करना है तो आप लोगों को ये बात पता होना चाहिए कि जिस तरीके से आपकी जो सनम होती है उसने जब अपने जुल्फों को इस कदर संभाला तो आपके दामन में 4 जुएं आ गिरे, तो इस सवाल को जैसे ही करेंगे उसी तरीके से ये समझिए जैसे 4 जुएं आपके दामन में आ गिरे, उसी तरीके से इसमें 4 चीज़ें दिए हुए हैं, उन्हीं को आप लोगों को हल करना है। यहाँ पर क्या होगा,
यहां पर क्या हो जाएगा, ये जो हमारा क्वेश्चन है यहां पर हमको r दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, u दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, v दिया हुआ है हमें ज्ञात करने के लिए। अब अच्छा r हमको पता है, फोकस दूरी निकल आएगी, अभी हमने लगाया f बराबर क्या होता है, f बराबर होता है r/2, तो f की वैल्यू f रहेगी, r की बात करेंगे -20/2। अब काटेंगे, हमारा निकल के कितना आ जाएगा, -10 सेंटीमीटर, -10 सेंटीमीटर। देखो फोकस दूरी तो निकल आई, अच्छी बात है, इसकी एक अदा है, इसकी एक अदा है। और आपको अदा से एक और शायरी सुना दें, एक ये आप किसी से भी बोल सकते हैं, मतलब आपका रिलेटिव हो चाहे कोई भी हो, उससे ये बोल सकते हैं आपकी एक अदा मुझे बहुत भाती है। बहुत प्यार से बोलना है ताकि उसको समझ में आ जाए क्या बोलना है। आपकी एक अदा हमें बहुत भाती है जब आप हंसती हैं या हंसते हैं, जब आप हंसती हैं और नाक से बुझक्के फुलाती हैं। समझ गए? तो ये शायरी आप लोगों के लिए स्टेटस पर रख दीजिएगा ताकि आप लोगों को भी लगे कि हाँ कि तुम भी एक शायर हो चुके हो धीरे धीरे। यहाँ पर हमारा r बराबर क्या हो गया, -20 सेंटीमीटर, u हो गया -5 सेंटीमीटर, f की बात करें f हमारा निकल के आया -10 सेंटीमीटर। अब सवाल को हल करना है, सवाल को हल करने के लिए कलर लेते हैं बदल। तो हमारा फार्मूला हो जाएगा, दर्पण का सूत्र हो जाता है 1/f बराबर क्या हो जाता है, 1/u प्लस 1/v। अच्छा f की बात करें, f हमारा हो जाएगा -10, यहाँ पर रख देंगे -10, और u की बात करेंगे, u हमारा कितना हो जाएगा, -5, और v की बात करें प्लस का v। अब ये वाला साइड हम रोक लेंगे उसी साइड, मतलब 1/v एक साइड में, और ये हमारा पहले से माइनस में था, ये आ जाएगा प्लस में, 1/5 प्लस का माइनस का 1/10। हर बराबर करना है, ऊपर नीचे इधर 2 से गुणा कर देंगे तो हमारा हर बिल्कुल बराबर हो जाएगा। 1/v की बात करेंगे तो 1/v हमारा हो जाएगा कितना, 2 - 1 बटे कितना हो जाएगा, 10। मतलब 1/v जो हमारा निकल के आएगा, 1/v हमारा कितना निकल के आ जाएगा, 1/v डायरेक्ट इधर ही आंसर ही लिख लेते हैं, 1/v हमारा हो जाएगा 1/10। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है, 1/v हमारा क्या निकल के आया, ये हमारा आंसर निकल के आ गया। अब बात करते हैं इसका चित्र जो बनेगा, वो चित्र किस तरीके से बनेगा, चित्र किस तरीके से बनेगा। सबसे पहले हमें ध्यान में रखना है कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण आप लोगों को अभी बताया, अवतल दर्पण आप लोगों का इस तरीके से बनता है। ठीक है, और अवतल दर्पण बनाने के बाद हमने मुख्य अक्ष ले लिया, यहाँ पर हो गया P ध्रुव, ये हो गया F, यहाँ पर थोड़ा सा छोटा बनाना पड़ेगा, F हमारा यहाँ पर आ जाएगा और C हमारा यहाँ पर आ जाएगा। इस तरीके से हम लोगों ने बना लिया। अब अच्छा U की बात करते हैं, U हमारा 5 सेंटीमीटर है, कितने सेंटीमीटर, -5 सेंटीमीटर, और F की बात करें, F हमारा 10 सेंटीमीटर। मतलब दर्पण से यहाँ तक की दूरी हमारी कितनी दे रखी है, 10 सेंटीमीटर दे रखी है, लेकिन जो हमारी वस्तु रखी है, वस्तु हमारी कितनी रखी है, 5 सेंटीमीटर की दूरी पर। वस्तु हमारी यहाँ पर रखी हुई है, कहाँ पर, वस्तु हमारी यहाँ पर रखी हुई है, कितनी सेंटीमीटर की दूरी पर, 5 सेंटीमीटर की दूरी पर। जब आप यहाँ से प्रकाश की किरण गुजारेंगे, सबसे पहले वो किधर जाएगी, सबसे पहले वो जाएगी मुख्य अक्ष के समांतर, और जैसे दर्पण से टकराएगी वो कहाँ आ जाएगी, मुख्य फोकस की ओर वापस चली आएगी। लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें से थोड़ा सा आप लोगों को बदलाव देखने को मिलेगा। ये जो प्रकाश की किरण होगी ये पीछे की ओर भी जाएगी। अब क्या करेंगे, दूसरी प्रकाश की किरण क्या होगी, पहले तो दर्पण की तरफ जाती हुई दिखाई पड़ेगी और वक्रता केंद्र से निकल जाएगी। लेकिन इसमें भी क्या होगा, ये भी दर्पण की पीछे की ओर जाती हुई दिखेगी। इस तरीके से आप लोगों का जो प्रतिबिंब है वो कहाँ पर बनने वाला है, वो बनेगा दर्पण के पीछे। निश्चित तो यहीं पर हो गया था, ये जो हमारा आंसर आया क्या, v बराबर जो आया है हमारा 10 सेंटीमीटर, यहीं पर निश्चित हो गया कि ये जो हमारा दर्पण है, ये जो हमारा दर्पण है, इसमें जो प्रतिबिंब बनेगा वो आभासी बनेगा। तो इसके नीचे जो लैंग्वेज लिखने की होगी, अगर पूछी जाएगी तो आप लोग लिख सकते हैं, जो हमारा प्रतिबिंब बनेगा दर्पण के पीछे बनेगा, कितने सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा, 10 सेंटीमीटर का। धनात्मक इस वजह से क्योंकि ये कैसा है, आभासी है, अगर वास्तविक होता तो ये ऋणात्मक होता। दर्पण के पीछे बनेगा, वस्तु की तुलना में कैसा बनेगा, वस्तु की तुलना में कैसा बनेगा,
वस्तु की तुलना में बनेगा कैसा, बड़ा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा इस तरीके से है, क्वेश्चन हमारा कुछ इस तरीके से है। क्वेश्चन बढ़िया ही क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन ये पूछे गए क्वेश्चन हैं, ये याद रखिएगा, सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगर आप लोग सारे क्वेश्चनों पर ध्यान रखते हैं या ध्यान से देखते हैं और देखने के साथ साथ नोट करते हैं तो हम गारंटी के साथ कह रहे हैं कोई भी आपका ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो फिजिक्स का छूट सके। तो यहाँ पर हमारा जो अगला क्वेश्चन है, हमारा लिखा है फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर। वाह वाह, कितनी अच्छी बात है। पर उसने अब इस बार बोला ही नहीं वक्रता त्रिज्या, उसने डायरेक्ट बोल दिया फोकस दूरी जो हमारी है कितनी, 15 सेंटीमीटर। लेकिन देखना अवतल है भैया, अगर उत्तल होता तब सोचते, अवतल है तो काहे की रखें, माइनस का 15 सेंटीमीटर। ठीक है, और उसके बाद दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर, दर्पण के सामने कितने सेंटीमीटर की दूरी पर, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखिए। तो वस्तु क्या हो जाएगी, u बराबर हो जाएगा हमारा कितना, माइनस का 30 सेंटीमीटर। अब बोल रहा है कि जो वस्तु है उसकी लंबाई 2 है, कितना, 2 मीटर लंबी वस्तु रखी है। बनने वाली प्रतिबिंब की स्थिति, आकार तथा आकृति ज्ञात कीजिए, किरण आरेख खींचिए। इसका किरण आरेख आप लोगों को खुद से खींचना है और इसमें हमें v ज्ञात करना है, v ज्ञात करना है। v हमें ज्ञात करने के लिए फार्मूला हमारा लग जाएगा, कौन सा फार्मूला हमारा होता है, कौन सा, 1/f। 1/f बराबर हो जाएगा 1/u प्लस 1/v। f की बात करें, f हमारा हो जाएगा माइनस का 15 और u की बात करें, u हमारा कितना हो जाएगा, u हो जाएगा 30 सेंटीमीटर, 1/30 और प्लस का 1/v। v क्या होता है, v होता है दर्पण से प्रतिबिंब तक की दूरी। अच्छा, दर्पण से प्रतिबिंब तक की दूरी निकालनी है, इसको हम लोग कर लेते हैं एक साइड और उसके बाद में हमारा जो ये दिया हुआ है 1/30, 1/30 है ये इस साइड आ जाएगा, 1/30 इस साइड आ जाएगा और माइनस का 1/15 इधर रहेगा और ये हो जाएगा प्लस का 1/30। हर बराबर कर लेंगे, ऊपर नीचे 2 से गुणा। अब क्या करेंगे, ये जो हमारा निकल के आया, ये जो हमारा निकल के आया, यहाँ पर क्या करेंगे, 1/v हमारा हो जाएगा माइनस का 2 प्लस का 1 और बटे में हो जाएगा कितना, 30। आंसर आ जाएगा 1/v बराबर कितना, 1/30। 1 कितना आ गया, 30, 1/30 आ गया। अब कर लेंगे तिर्यक गुणा, v की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 30 सेंटीमीटर। इसका आप लोग किरण आरेख खींचिएगा और अपनी बुक से मैच करिएगा और इसका जो प्रतिबिंब बनेगा, प्रतिबिंब का आप लोगों को आकार भी बताना है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए कितना सरल क्वेश्चन है, बस ध्यान रखिएगा। इस तरीके का क्वेश्चन आप लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरीके से देखने को मिलता है। हमारा लिखा है उत्तल दर्पण है, इधर क्या दिया हुआ है, उत्तल दर्पण। क्वेश्चन लिखा है एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी कितनी है, 20 सेंटीमीटर। इसकी वक्रता त्रिज्या ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करना है, वक्रता त्रिज्या। अच्छा, उत्तल दर्पण है तो उत्तल दर्पण होता कैसा है, उत्तल दर्पण देख लो कैसा होता है। उत्तल दर्पण में क्या होता है, इसमें पारे की कलई या लाल ऑक्साइड का जो पेंट होता है वो दबे हुए तल में होता है। उभरा हुआ तल कैसा होता है, परावर्तक तल होता है। यहाँ की बात करें, ये हो जाएगा F मतलब फोकस बिंदु और वो हो जाएगा वक्रता केंद्र। अब बात कर रहा है जो हमारी फोकस दूरी है वो 20 सेंटीमीटर है, मतलब यहां से यहां तक की दूरी कितनी दे रखी है, 20 सेंटीमीटर। कह रहा है वक्रता त्रिज्या ज्ञात करो। अच्छा, फार्मूला हमको तो पता ही है, फार्मूला क्या होता है, F बराबर क्या होता है, R/2। F बराबर R/2। फोकस दूरी जो हमारी दे रखी है, फोकस दूरी कितनी दे रखी है, 20 सेंटीमीटर। फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर दे रखी है, तो हम लोग फोकस दूरी की जगह पर 20 रख देंगे, तो 20 हम यहाँ पर रख देंगे और R/ हमारा क्या है, 2 है। 2 की मल्टीप्लाई इधर कर लेंगे, R की वैल्यू हो जाएगी कितनी, 40 सेंटीमीटर। ये R जो है ये हमारी क्या है, वक्रता त्रिज्या। क्या है, वक्रता त्रिज्या। इसी तरीके से भैया सवाल आएंगे,
ऑब्जेक्टिव में अगर जो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे हम लोगों को इसी तरीके से देखने को मिलेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन हमारा कुछ इस तरीके से है। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है ये आप लोगों को याद रखना है। क्वेश्चन दिया हुआ है एक अवतल दर्पण की मुख्य अक्ष से ध्रुव से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखी है। क्वेश्चन थोड़ा सा अटपटा है, थोड़ा सा बदला हुआ है। क्वेश्चन देख लो, समझ लो। लिखा है एक अवतल दर्पण, पहली बात तो अवतल दर्पण है, मुख्य अक्ष पर ध्रुव से, मुख्य अक्ष पहले हम लोग देख लेते हैं। पहले हम लोग देखते हैं अवतल दर्पण। अवतल दर्पण के साथ साथ हम लोगों को पता होना चाहिए मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष क्या होता है? जो वक्रता केंद्र और फोकस को मिलाते हुए ध्रुव से निकल जाए उसे बोलते हैं क्या? मुख्य अक्ष। ये हमारी रेखा क्या हो जाएगी? मुख्य अक्ष। ये हो गया एफ और ये हो गया सी। कह रहा है ध्रुव से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है वस्तु पर, ठीक है, वस्तु का जो प्रतिबिंब बन रहा है, वस्तु का जो प्रतिबिंब बन रहा है, वस्तु जहां पर रखी है वहीं पर बन रहा है, जहां पर वस्तु रखी है वहीं पर ही क्या बन रहा है? प्रतिबिंब बन रहा है। फोकस दूरी याद करनी है। क्वेश्चन अगर ऑब्जेक्टिव में आए, बहुत सरल क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा। अब तुमने अगर कंडीशन पढ़ी होगी तो कंडीशन ये वाली भी आपने पढ़ी होगी, वक्रता केंद्र पर जब कोई वस्तु रखी होती है तो वहीं पर प्रतिबिंब बनता है। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? बताइएगा अगर पढ़ा हो, अगर ना पढ़ा हो तो ध्यान दीजिएगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा? अगर वस्तु हमारी 30 सेंटीमीटर दूरी बोला जाए वक्रता केंद्र पर रखी है तो पहली जो प्रकाश की किरण होने वाली है, जो पहली प्रकाश की किरण होगी वो क्या होगी? पहले मुख्य अक्ष के जाएगी समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर। समांतर जाने के बाद कहां से होकर जाएगी? मुख्य फोकस से होकर जाएगी। दूसरी प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से होकर जाएगी, मुख्य फोकस से होकर जाएगी, लेकिन जैसे ही दर्पण से टकराएगी वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। एक मिनट, थोड़ा सा लाइन आगे पीछे हो जाती है। ये हमारी हो गई एक प्रकाश की किरण गई और उसके बाद ये थोड़ा सा हमने इसको कर दिया तिरछा और ये प्रकाश की किरण हमने ले ली। ये जस्ट आपका बिल्कुल यहीं पर बनेगा, लाइन सेलेक्ट नहीं होगी। इस तरीके से आप लोगों को थोड़ा ध्यान रखिएगा। फोकस जो होगा हम थोड़ा सा खिसका लेंगे इसको। एक मिनट, देखो अभी खिसका देते इसको। फोकस को थोड़ा सा आगे कर लेते ताकि हमारा जो चित्र है बिल्कुल परफेक्ट बने। यहां पर क्या होगा? सबसे पहले हमने क्या किया? पहली प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर गई, दूसरी कहां से? मुख्य फोकस से होकर गई। दूसरी प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से होकर गई, जैसे दर्पण से टकराई वो मुख्य अक्ष के समांतर हो गई। यहां पर देखिएगा ये जो हमारा प्रतिबिंब बना, प्रतिबिंब कहां बना है? जहां पर वस्तु रखी है। ये कंडीशन से ही आप लोगों को पता चल जाएगा कि ये हमारा इस तरीके से सवाल लगेगा। अब अच्छा सवाल की बात करते हैं। दर्पण के ध्रुव से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखी है, यहां से यहां तक की दूरी है 30 सेंटीमीटर। अवतल दर्पण है, इसी वजह से होगा ऋणात्मक। तो हमारी जो वस्तु है u बराबर हो जाएगा हमारा माइनस का 30 सेंटीमीटर और जो हमारी v है v हमारी हो जाएगी माइनस का 30 सेंटीमीटर। हमको u भी पता है, v भी पता है, हमें ज्ञात करना है क्या? फोकस दूरी f बराबर हमको ज्ञात करना है। फार्मूला लगा लेंगे। फार्मूला होता है हमारा 1/f बराबर क्या होता है? 1/u प्लस 1/v। चाहे अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण हो, दोनों के लिए फार्मूला सेम ही रहता है, दोनों के लिए फार्मूला सेम ही रहता है। अब हम बात करते हैं इनकी वैल्यू की। वैल्यू हम f की बात करें तो f हमको ज्ञात करना है, 1/f हमको ज्ञात करना था, 1/f ज्ञात करना था। और उसके बाद u की बात करें, u कितना दिया हुआ है? u दिया हुआ है माइनस का 30 सेंटीमीटर, यहां पर रख लेंगे माइनस का 30। उसके बाद हमारा जो v है v भी दिया हुआ है, हाँ v दिया हुआ है कितना? माइनस का 30। अब बात करते हैं 1/f। 1/f हमारा कितना हो जाएगा? माइनस का 1 हर बराबर है तो हर के नीचे रहेगा 30। 1/f की बात करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 2/30। काट लेंगे 2 1 जा 2, 2 15 जा हो जाएगा 30। f बराबर जो हो जाएगा हमारा कितना हो जाएगा? 1/f पहले पता कर लेते हैं, 1/15 होगा। काय का होगा? माइनस का होगा, क्योंकि ये हमारा कौन सा दर्पण है? ये हमारा दर्पण है अवतल दर्पण। अब अच्छा
1/f जो हमारा निकल के आया हमारा कितना -1/15 और तिर्यक गुणा करा लेंगे तो f की वैल्यू जो निकल के आ जाएगी कितना -15 सेंटीमीटर। ये हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा कितना कि f की जो वैल्यू है वो -15 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ रहे हैं और इस तरीके से क्वेश्चन आप लोगों को लगाना है। और यहाँ पर एक बात और याद रखिएगा, क्योंकि वीडियो हमको ज़्यादा लंबा नहीं बनाना है, नहीं तो हम लोग बकवास भी कर सकते हैं, टाइम काट सकते हैं। यहाँ पर लिखिएगा, अगर हम लोग दर्पण से वस्तु तक की दूरी की बात करें तो यहाँ पर लिखना दर्पण से वस्तु तक की दूरी u और दर्पण से प्रतिबिंब तक की दूरी v और दर्पण से फोकस तक की दूरी को बोलते हैं f। ठीक है, इतना आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा ये वाला है, ये क्वेश्चन आप लोग देखिए और समझिए। क्वेश्चन इसको देखिए और समझिए। क्वेश्चन हमारा लिखा हुआ है, एक अवतल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु का प्रतिबिंब 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है, फोकस दूरी ज्ञात करनी है। क्वेश्चन बहुत ही सरल है। इसमें क्या है, उसने बोल दिया अवतल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखी है। अभी मैंने आपको बताया क्या कि जब कोई वस्तु दर्पण से कितनी भी दूरी पर रखी हो उसको प्रदर्शित करते हैं किससे, u से। दर्पण से वस्तु तक की दूरी होती है u, जो कि हमारी दे रखी है -10 सेंटीमीटर। उसके बाद बात करते हैं, लिखा है जो प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब वास्तविक तो है लेकिन कितने सेंटीमीटर की दूरी पर, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। तो v हमारा हो जाएगा कितना -30 सेंटीमीटर। फोकस दूरी पूछ रहा था, f ज्ञात करनी पड़े। मतलब अब वक्रता त्रिज्या दे ही नहीं रहा। क्वेश्चन में कभी कभी वक्रता त्रिज्या देगा। वक्रता त्रिज्या इस वजह से देता है, क्वेश्चन थोड़ा सा घूम जाता है, उसमें थोड़ा सा ट्विस्ट आ जाता है, जिससे लोग सवाल को करने में थोड़ा सा हिचकिचाते हैं। बाकी सारा सवाल जो चाहे ये हो चाहे वो हो, बिल्कुल सरल हो जाते हैं। फार्मूला 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v, ये हो गया हमारा फार्मूला। फार्मूला के बाद हम करेंगे वैल्यू जो होगी हम उसकी वैल्यू वहीं पर रख देंगे। f की बात करें तो f हमारा क्या है, f हमको ज्ञात ही करना है। f क्या करना है, ज्ञात करना है। अच्छा f ज्ञात करना है, 1/f तो ऐसे ही रख देंगे। उसके बाद 1/u है, u हमारा कितना है -10 सेंटीमीटर। और उसके बाद v की बात करें, v भी माइनस का हमारा कितना है 30 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 1/f बराबर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर हर बराबर कर लेंगे ऊपर नीचे 3 से, तो यहाँ पर हो जाएगा -3 और -1 कितना 30। f की बात करें तो 1/f हमारा जो निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा, 1 हमारा f निकल के आएगा -4 कितना 30, -4/30। अब अच्छा इसको काटने की कोशिश करेंगे। 4 का आधा होता है 2, 30 का आधा होता है 15, 2 का आधा होता है 1, 15 का आधा होता है 7.5। ठीक है, तो 1/f की जो वैल्यू निकल के आई वो कितनी आ गई 1/7.5। अब क्या करेंगे, तिर्यक गुणा कर लेंगे। तिर्यक गुणा कराना कोई बड़ी बात नहीं। f की वैल्यू जो निकल के आ जाएगी कितनी आ जाएगी, f की वैल्यू निकल के आएगी -7.5 सेंटीमीटर, -7.5 सेंटीमीटर। ये हमारी f की वैल्यू निकल के आ गई। इसका चित्र अपने आप खुद से बनाइएगा, चित्र समझिएगा। सबसे पहले आप लोग फोकस दूरी 7.5 है, वस्तु की बात कर ले, वस्तु हमारी 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। मतलब हमारी वस्तु जो रखी है फोकस दूरी और वक्रता केंद्र के बीच में रखी है। और जब वक्रता केंद्र फोकस दूरी के बीच में रखी होगी, पहली प्रकाश की किरण कहाँ जाएगी, पहली प्रकाश की किरण मुख्य के समांतर दर्पण से टकराकर मुख्य फोकस से, दूसरी प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से होकर जाएगी। और जब प्रतिबिंब बनेगा कितने सेंटीमीटर की दूरी पर, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर हमारा प्रतिबिंब बनके तैयार हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा अवतल दर्पण से ही रिलेटेड है। क्वेश्चन हमारा कुछ इस कदर है, लिखा है एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 5 सेंटीमीटर है, लेकिन इसके सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनेगा। बोल रहा है वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनेगा, पूछ रहा क्या यह वास्तविक होगा। 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बस आप लोग ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन को किस तरीके से करना है। क्वेश्चन हम कैसे करेंगे, यहाँ पर f ध्यान दीजिएगा कैसे करेंगे, कितनी फास्ट कर सकते हैं ये भी देखिए।
F बराबर हमारा हो जाएगा 5 सेंटीमीटर क्योंकि यह है अवतल दर्पण। उसके बाद 10 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई वस्तु रखी है, इसके सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनेगा, मतलब जो वस्तु रखी है कितने सेंटीमीटर 10, U बराबर हमारा हो जाएगा कितना माइनस का 10 सेंटीमीटर। अच्छा प्रतिबिंब की बात करें, प्रतिबिंब हमको क्या करना है, ज्ञात करना है और कह रहा है क्या इसका प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा, क्या इसका प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा, ये तो भैया अभी नहीं पता है। इसको पहले हम लोग सवाल को हल कर लेते हैं ताकि हम लोगों को पता चल जाए इसका प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा या आभासी। अब बात करते हैं 1/f, ये जो हमारा फार्मूला है 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। शांत रहो, आवाज ना करो उधर बाहर। उसके बाद f की वैल्यू रख देंगे, f बराबर हमारा हो जाएगा माइनस का 5 और यहां पर हो जाएगा माइनस का 10 और v हमें ज्ञात करना है। v ज्ञात करने के लिए v को करना पड़ेगा एक साइड, यहां पर 1/v हो जाएगा और 1/5 पहले से था, यह हो जाएगा प्लस का इधर 10 और माइनस का 1/5। ठीक है, हर बराबर करेंगे ऊपर नीचे 2 से गुणा और 1/v की बात करेंगे तो हमारा हो जाएगा कितना 1 - 2/10 हो जाएगा। अब क्या करेंगे 1/v जो हमारा निकल के आया यहां पर हो जाएगा क्या माइनस का 1/10, क्योंकि 2 में से 1 निकल जाएगा, बचेगा कितना माइनस का 1। जो भी संख्या ज्यादा होती है उसी का चिन्ह लिया जाता है, यहाँ पर माइनस का 2 था इसी वजह से हमने क्या किया माइनस का चिन्ह लिया। तिर्यक गुणा करा देंगे, v की वैल्यू जो निकल के आ जाएगी कितनी माइनस का 10। क्वेश्चन भाई फास्ट भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि हम स्लो ही तुमको बताएंगे। देखो शुरुआत में स्लो हम इस वजह से बताते हैं ताकि सारी चीजें आप लोगों को डिटेल से समझ में आ जाए। अब बात करते हैं इसके चित्र की, चित्र हमारा कैसा रहने वाला है समझिएगा। यहां पर हमने अवतल दर्पण बना लिया, अवतल दर्पण बनाने के बाद हमने मुख्य खींच दिया। फोकस की बात करें f हम लोगों ने यहां पर ले लिया, वक्रता केंद्र की बात करें यहां पर ले लिया, p हमारा ध्रुव हो गया, दर्पण हमारा m1 m2 हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले फोकस का है बातें कर रहे हो क्या हुई गो f बराबर हो जाएगा माइनस का 5 सेंटीमीटर। यहां पर f हमारा माइनस का 5 सेंटीमीटर, मतलब इतनी यहां से यहां तक की दूरी माइनस का 5 सेंटीमीटर है। उसके बाद जो वस्तु रखी है 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, मतलब हमारा जो f है वो 5 सेंटीमीटर है, वस्तु रखी है 10 सेंटीमीटर की दूरी पर। और आपको ये बात अभी हमने पहले क्वेश्चन में बताई है, फोकस दूरी जो होती है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। अगर हमारी फोकस दूरी 5 है तो वक्रता त्रिज्या 10 होने वाली है, और जो कि हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो वस्तु रखी है वो 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, मतलब वस्तु हमारी यहाँ पर रखी है। सबसे पहले प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर और जाएगी मुख्य फोकस से, दूसरी प्रकाश की किरण दर्पण से टकराएगी, मुख्य अक्ष के हो जाएगी क्या समांतर, दर्पण से टकराकर मुख्य अक्ष के हो जाएगी क्या समांतर हो जाएगी। और जो हमारा प्रतिबिंब बनेगा कहाँ पर बनेगा, वक्रता केंद्र पर बनेगा। ये जो हमारा प्रतिबिंब बना कहाँ बना, वक्रता केंद्र पर बना। ये बोला क्या वास्तविक बनेगा, हाँ भैया ये वास्तविक बनेगा। वास्तविक इस वजह से बना क्योंकि ये दर्पण के पीछे नहीं है, दर्पण के सामने है। और वास्तविक पहचानने के लिए देखो, वास्तविक आभासी कैसे पहचानोगे समझना। वास्तविक अगर होगा तो सीधी रेखा होगी, अगर आभासी की बात करेंगे तो आभासी में हम लोगों को इस तरीके की लाइन देखने को मिलेगी, वास्तविक होगा तो इस तरीके से लाइन देखने को मिलेगी। वास्तविक इस तरीके से, आभासी इस तरीके से। ये क्वेश्चन भैया आप लोग समझिए इसको किस तरीके से करेंगे, और ये हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन रहने वाला है। यहाँ पर बस जो हमारा दर्पण है वो चेंज हो गया है, लिखा है एक उत्तल दर्पण के सामने 40 सेंटीमीटर की दूरी पर बिंदु प्रकाश स्रोत रखा जाता है। दर्पण की फोकस दूरी 40 सेंटीमीटर है। प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए और आरेख भी खींचना है। आरेख जिसमें खींचने को पूछ दिया जाता है, मजा ही आ जाती है, लेकिन लड़कों को नहीं मजा आती होगी। क्यों? अरे हमने तो पढ़ा ही नहीं, करेंगे कहाँ से भाई। पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे होगे खराब, लेकिन तुम लोग इसका उल्टा करते हो। उत्तल दर्पण के सामने 40 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखी है, लेकिन उत्तल दर्पण हम लोगों को पहले बना लेना चाहिए ताकि सारी चीजें हम लोगों को डिटेल से पता चल जाएं। हमने क्या किया, उत्तल दर्पण बना लिया और यहाँ पर हमने बना दिया मुख्य अक्ष, और ये हो गया हमारा क्या P पोल जिसको ध्रुव बोलते हैं। M1 M2 की बात करें, ये हमारा क्या हो जाएगा दर्पण। इसमें भी वस्तु कहाँ रखी जाती है, दर्पण के इस और वस्तु रखी जाएगी कितनी सेंटीमीटर की दूरी पर, 40 सेंटीमीटर की दूरी पर। हमने ये दूरी मान ली 40 सेंटीमीटर है, यहाँ पर हमने रख दी वस्तु।
ठीक है। और उसके बाद दर्पण की जो फोकस दूरी है, दर्पण की फोकस दूरी 40 सेंटीमीटर है। यहाँ तक अगर हमने फोकस दूरी मान ली, मतलब यहीं तक मान लो, ये हमारी हो गई कितनी, 40 सेंटीमीटर। ये हमारा हो गया क्या, एफ। इस साइड की बात करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा माइनस का 40, और इस साइड की बात करेंगे ये प्लस का। ये चतुर्थांश में हमने आपको बता रखा है। और इसके आगे अगर हम लोग चले जाएं तो यहाँ पर आ जाएगा वक्रता केंद्र सी। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें देखना है एक उत्तल दर्पण 40 सेंटीमीटर की दूरी पर बिंदु, मतलब एक उत्तल दर्पण के सामने 40 सेंटीमीटर की दूरी पर बिंदु प्रकाश स्रोत रखा है। मतलब कोई बिंदु प्रकाश स्रोत रखा है कितने सेंटीमीटर की दूरी पर, 40 सेंटीमीटर की दूरी पर। दर्पण की जो फोकस दूरी है वो कितनी है, 40 सेंटीमीटर। मतलब दर्पण से वस्तु तक की दूरी। ये देखो प्रतिबिंब ऑटोमेटिक अलग से ही पूछ दिया, खुद ही आपको समझ में आ जाएगा। जब क्वेश्चन आप इस तरीके के किए होंगे या बार बार करेंगे तब आप लोगों को ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कौन सी लैंग्वेज में किस चीज़ का यूज करना है। और दर्पण के सामने जब वस्तु रखी है तो उसे यू से प्रदर्शित करेंगे, हो जाएगा माइनस का 40 सेंटीमीटर। फोकस की बात करेंगे तो एफ हमारा निकल के आ जाएगा प्लस का 40 सेंटीमीटर। ठीक है। और v हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। फार्मूला आप लोगों को सेम लगाना है और देखते हैं कितने लोग इसका सही आंसर बताते हैं। और इतना ही आज रखते हैं, इसके बाद मिलेंगे कल अगले वीडियो पर। और इसका जो हमने केमिस्ट्री का हम आप लोगों को बता दें, जो केमिस्ट्री हम लोगों ने एक वन शॉट रेडी किया था 18 मिनट का। अब क्या करेंगे, चैप्टर 2 हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं। चैप्टर 2 जैसे ही हमारा कंप्लीट हो जाएगा, वो भी ज़्यादा लंबा नहीं रहने वाला है, शायद 30 से 40 मिनट का रहे, 30 मिनट से 40 मिनट तक का रह सकता है। चैप्टर 2 30 से 40 मिनट तक का रहेगा। उसमें ये होगा कि सारी चीज़ें आप लोगों को थोड़ा डिटेल से बतानी है। ऐसा नहीं है कि हम बताते चले गए आप लोगों को समझ में ना आए। जिसने अभी तक 18 मिनट वाला वीडियो नहीं देखा है वो लोग वहाँ पर जाएं, वीडियो देखें। और उसके मैंने ऑब्जेक्टिव लाइव आकर करवाए थे। मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए यहीं तक रखते हैं, करते हैं अलविदा।